रायबरेली छोड़ते हुए सोनिया गांधी ने एक भावुक पत्र के जरिए क्षेत्र की जनता से अपने मन और परिवार के अटूट रिश्ते का भरोसा दिया है। उन्होंने याद किया है उस दौर को जब रायबरेली से न केवल उनका बल्कि उनके परिवार, उनके ससुर फिरोज खान के अच्छे संबंध थे। फिर आई बारी इंदिरा गांधी की। उनका जुड़ाव तो सभी को याद होगा। सोनिया गांधी ने ससुर फिरोज खान और इंदिरा गांधी से जुड़ाव को याद करते हुए खत लिखा है और कहा है कि सास और पति राजीव गांधी को खोने के बाद मैं आपके पास आई और आपने आंचल फैला दिया। तब जबकि अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के प्रति भावनाओं के ज्वार के उतार और ठंडे होते रिश्तों की चर्चा थी। सोनिया ने इस पत्र के जरिए उनमें फिर से गर्मजोशी और कहीं न कहीं उम्मीद जगाई है गांधी परिवार को लेकर। साथ ही याद भी दिलाया है कि दिल्ली का उनका परिवार रायबरेली के बिना अधूरा है और रायबरेली का परिवार उन्हें ससुराल से प्राप्त हुआ है। असलियत में ये मोदी की लहर 2014 और 2019 के चुनाव थे, जिसमें रायबरेली अछूती रह गई। उम्र और स्वास्थ्य के कारण खुद से चुनाव न लड़ने की सूचना देते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है, खुद भले सेवा के लिए उपलब्ध ना रहूं, लेकिन मन प्राण से आपके साथ रहूंगी। लेकिन क्या सोनिया गांधी रायबरेली से परिवार के किसी सदस्य के आने का अंदेशा दे रही हैं? इसके साथ ही सोनिया ने लिखा है, मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मेरे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बता दें कि सोनिया ने 1999 में अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे भी पहले अपने पति राजीव गांधी के जीवन काल में यानी 1981 से ही इन इलाकों में उनकी सक्रियता बढ़ गई थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी 1981 में अमेठी से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा। तब सुल्तानपुर की 3 और रायबरेली की 2 विधानसभा सीटें अमेठी संसदीय क्षेत्र में आती थी। तब अमेठी में सोनिया गांधी लेती थी दुभाषी की मदद, यानी एक ऐसे इंसान की मदद जो वहां की लोकल भाषा इन्हें समझा सके। सोनिया गांधी का ग्रामीण इलाकों से पहला सीधा परिचय अमेठी के जरिए ही हुआ था। राजीव गांधी तो ग्रामीण आबादी से घुल मिलकर बतिया लेते थे, लेकिन साथ में मौजूद सोनिया गांधी उनकी भाषा कहीं न कहीं दीवार बनने का काम करती थी। पति के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाली सोनिया धीरे धीरे अपनी चीजों में आसान होने लगी। लंबे समय से गांधी परिवार के जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी रहे भोलानाथ त्रिपाठी याद करते हुए बताया है कि शुरुआत में राजीव गांधी के मित्र अरुण सिंह की पत्नी नीना सिंह इन ग्रामीण क्षेत्रों में दुभाषी के तौर पर सोनिया गांधी की मदद करती थी। 1984 आने तक सोनिया राजीव गांधी के साथ इतनी बार अमेठी जा चुकी थी कि जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार थी। इस बीच वह काम लायक हिंदी भी बोलने लगी। जल्द ही इलाके की महिलाओं में उनकी रुचि और उनकी पकड़ बनने लगी। बता दें कि राजीव गांधी 1990 और 1991 में चुनाव में सोनिया हर कदम उनके साथ रही है। राजीव गांधी के 1981 में दुखद निधन के बाद सोनिया के राजनीतिक से दूर रहने वाले फैसले को वापस लेना पड़ा। सोनिया के राजनीति से दूर रहने के फैसले को वापस लेने की मांग लेकर अमेठी के कांग्रेसियों ने अमेठी से श्री पैरबंदूर तक पद यात्रा की। बेशक सोनिया उस समय इस बात के लिए राजी नहीं थी कि उन्हें राजनीति में आना है, लेकिन जब उन्होंने फैसला बदला तो उसके संकेत के लिए अमेठी के मंच को ही चुना। लगभग 4 साल के अंतर के बाद 20 अगस्त 1995 को अमेठी में अपनी पहली राजनीतिक रैली में सोनिया गांधी ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को निशाने पर लेते हुए कहा, आप मेरा गुस्सा समझ सकते हैं। मेरे पति को गुजरे 4 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी हत्या की जांच बहुत धीमी चल रही है। राजीव जी के मृत्यु के बाद नेतृत्व में एक वैक्यूम पैदा हुआ है। तुरंत ही गांधी परिवार के पारिवारिक क्षेत्र के सामने मौजूद भारी भीड़ जोर जोर से चिल्लाकर जवाब देने लगी और कहा, सोनिया लाओ, राव हटाओ, यानी सोनिया गांधी को चुनाव में उतारो और नरसिम्हा राव को कुर्सी से हटाओ। वहीं 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी को चुना। प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह लंबे अंतराल से हारे। 2004 में राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़कर सोनिया रायबरेली चली गई। पिछले 4
चुनाव से लगातार रायबरेली के वोटर उन पर भरोसा जताते रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव जिसमें अमेठी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस से मुख मोड़ लिया था, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट रायबरेली में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 2024 में क्षेत्र छोड़ने का फैसला ले चुकी हैं सोनिया गांधी, चूंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भोलानाथ त्रिपाठी भी इस ओर इशारा कर दिया है कि सोनिया जी की मजबूरी थी, उनका राज्यसभा जाने का फैसला सही है। हालांकि इलाके के पुराने कांग्रेसियों को उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन अगला प्रत्याशी जो भी होगा उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। रायबरेली और अमेठी को समय देना होगा ताकि वहां के लोगों में फिर से कांग्रेस के प्रति वो रुझान, वो विश्वास आ सके। दूसरी ओर रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुधीर मिश्रा साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि गांधी परिवार को लेकर अब पहले जैसा उत्साह नहीं है। याद दिलाते हैं 2014 की तुलना में 2019 में सोनिया गांधी की जीत में काफी अंतर देखने को मिला था। 2024 में सोनिया को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्होंने पहले ही राज्यसभा का रुख कर लिया। बता दें कि कांग्रेस की सबसे बड़ी इकलौती चुनौती यही है कि सीट को बचाना है। कहीं ना कहीं ये विरासत है। रायबरेली न केवल इंदिरा गांधी बल्कि फिरोज खान से भी जुड़ी हुई है। पूरा का पूरा गांधी परिवार इस जगह से जुड़ा हुआ है भावनात्मक रूप से। अगर ये हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा सदमा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।